दिस इज रीजन सिंह राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, इसमें एकदम बेसिक से देखने जा रहे हैं। भारत के इतिहास जब देखने जा रहे हैं तो पहले हम भारत के बारे में जानेंगे, इसके नामकरण के बारे में जानेंगे कि इसका जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, भारतवर्ष कैसे पड़ा, इसको हिंदुस्तान कैसे बोला गया, हिंदी किसने बोला। ठीक है, तो इसको बेसिक से समझते हैं एक करके। ठीक है, पहला देखते हैं क्या है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। आखिर इस हमारा देश जो है प्राचीन टाइम यानी पुराने समय में इसको जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था, तो इसका ये कारण है कि हमारे यहाँ जो था बहुत ज्यादा जामुन के पेड़ हुआ करते थे। जम्बू मीन्स जामुन, संस्कृत वर्ड है जम्बू। ठीक है, हिंदी में जामुन होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे जामुन का पेड़ होता था और जामुन का जो फल होता था, जामुन जो फल होता था वो उसका जो बहुत बड़ा साइज होता था, यानी हाथी के बराबर बोला जाता है कि जो जामुन का फल था वो हाथी के बराबर हुआ करता था। और वो क्या होता था, धरती पे गिरने के बाद वो फट जाता था और उसका रस पूरे धरती पे फैल जाता था। ठीक है, और उसके रस के फैलने की वजह से एक नदी बहती थी जिसको बोला जाता था जम्बू नदी। ठीक है, उसी के नाम पे या उसका क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रधानता होने की वजह से जामुन फल की या जामुन के पेड़ों की ज्यादा मात्रा होने की वजह से इस देश को प्राचीन टाइम में जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। यानी हमारा देश भारत जम्बूद्वीप के नाम से क्यों जाना गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं महाकाव्य तथा पुराणों में। ठीक है, जम्बूद्वीप क्यों कहा गया, जामुन वृक्षों का द्वीप क्यों कहा गया, इसको मैंने अभी जस्ट क्लियर किया। सेकंड देखते हैं महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारत की संतान कहा गया। क्या कहा गया, भारत की संतान कहा गया। कहाँ के, भारत में जो निवासी रहते थे यहाँ के लोगों को भारत की संतान कहा गया। ठीक है, तो क्यों कहा गया, क्या है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, ठीक है, भरतों का देश कहा गया। भरतों क्यों कहा गया है, सिर्फ चाहते तो भरत हो सकता क्योंकि एक आदमी का नाम है, लेकिन यहाँ पे भरतों यानी प्लुरल शब्द दिख रहा है। ठीक है, भरतों यानी भरत नाम का जनजाति हुआ करते थे, बहुत बड़े जनजाति हुआ करते थे हमारे प्राचीन टाइम में। ठीक है, एक विशाल जनजाति हुआ करती थी। उनके मुखिया जो हुआ करते थे कौन होते थे, जो बहुत बड़ा जनजाति हुआ करता था भरत जनजाति, जिसका नाम था भरत जनजाति। उन्हीं के नाम पे भारत क्या पड़ा, भारत, ये भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, दूसरा रीजन ये देखें तो दूसरा रीजन इसका ये है कि जो हमारे राजा भरत है, ठीक है, जो कि दुष्यंत और किसके पुत्र थे, शकुंतला के पुत्र थे, राजा भरत या सम्राट भरत, उनके नाम पे पर वो कहीं चले गए थे, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स यानी राजा रानी शकुंतला और दुष्यंत ने उस क्या बोलते हैं उस क्षेत्र का नाम भारत रख दिया। ठीक है, तो एक भारत राजा के नाम पर भारत पड़ा हमारे देश का नाम, और दूसरा भरत कबीले थे। ठीक है, कबीला यानी जनजाति टाइप के, भरत जनजाति ही पूरा हुआ करती थी, इसलिए भरतों का देश। सिर्फ एक भरत नहीं, एक जनजाति हुआ करती थी, एक विशाल जनजाति थी भरत, जिसका नाम था भरत जनजाति। ठीक है, जिसे खासी जनजाति, गारो जनजाति, ठीक उसी प्रकार क्या है, भरत जनजाति थी। बहुत बड़ी संख्या में एक जनजाति हुआ करती थी। उनके बहुलता के कारण या उनकी मेजोरिटी के कारण इस देश का नाम, उस एरिया का नाम या उस क्षेत्र का नाम या उस भूभाग का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और दूसरा रीजन देखे भारत होने का क्या मतलब, क्या प्रमाण है कि हमारे देश का नाम भारत रखा गया, तो वो भरत राजा जो हुआ करते थे, जो कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, उनके वजह से। और ये महाभारत से पता चलता है। महाभारत के अनुसार जो दुष्यंत और शकुंतला के बेटा जो सम्राट भरत थे उनके नाम पे पड़ा। और दूसरा रीजन कहा जाएगा सम्राट भरत यानी राजा भरत के ही, तो इसमें इनका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में और विष्णु पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में एक प्रमाण मिलता है कि ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत थे, उनके नाम पे पड़ता है। क्या क्या है, दो रीजन है। भारत देश का नाम भारत इस क्यों पड़ा, इसका दो कारण है। एक है वो भरत नाम के जनजाति की वजह से, उनकी बहुलता ज्यादा थी उनकी वजह से। दूसरा कारण है कि वो सम्राट भरत थे, जो कि महाभारत के अनुसार वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। ठीक है, उनकी वजह से पड़ा। और दूसरा है
विष्णु पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो वो ऋषभ देव के पुत्र थे सम्राट भरत। इस वजह से वहां के क्षेत्र को, भूभाग को भारत नाम दिया गया। तीसरा कारण देखें, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। ईरान यानी उसका दूसरा नाम फारस भी है, ठीक है। तो प्राचीन यानी पुराने टाइम में जो ईरानी हमारे देश में आए थे वो किसको, हमारा जो सिंधु घाटी था उसको पार करके ही हमारे क्षेत्र में आए थे। यानी हमारा जो भारत पहले उप महाद्वीप था, आज देश बोला जाता है, पहले एक उप महाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था भारत, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट से छोटा, ठीक है। तो भारत एक उप महाद्वीप है। तो इस यहाँ आने के लिए जो ईरानी थे या तुर्क थे, फारसी या तुर्क जो थे, जो फारस देश से आए थे, तो उनको सिंधु घाटी को पार करके ही हमारे भारत में प्रवेश करना पड़ा, हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश करना पड़ा। तो उन लोगों का जो फारसी शब्द है वो फारसी में सिंधु को, वो स को उच्चारण ह में करते हैं। किस में करते हैं? स का उच्चारण ह में करते हैं, इसलिए वो सिंधु ना करके इस सिंधु घाटी से तो प्रवेश किए थे। और सिंधु घाटी के पार जो इलाका था वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो उन्होंने, सॉरी, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने सिंधु घाटी पार करके जब हमारे यहाँ, हमारे भारतीय उप महाद्वीप में प्रवेश किए, तो उस घाटी के वजह से सिंधु जो नदी थी, तो सिंधु को हिंदू कहने लगे, क्योंकि उन लोग का उच्चारण जो था फारस शब्द में स का उच्चारण ह में किया करते थे लोग, ठीक है। ये 3 कारण था कि भारत का देश सॉरी, भारत का जो नामकरण है, हमारे देश जो इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उसका नामकरण किसने किया, क्यों किया, क्या क्या इसका नाम पड़ा। तो पहले हमने देखा जम्बूद्वीप, भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका क्या कारण था कि जामुन के पेड़ की अधिकता बहुत ज्यादा थी और उसका फल जो होता था हाथी के बराबर होता था, और जब गिरता था तो फट जाता था और उसका रस पूरा धरती पे फैल जाता था, जिसकी वजह से एक जम्बू नदी, मतलब वो नदी में जाके पूरा बहने लगती थी उसकी रस, तो एक जम्बू नदी हुआ करता था। और उसकी मेजोरिटी यानी उसकी बहुलता के कारण, ज्यादा मात्रा में होने के कारण, उस क्षेत्र को या उस भूभाग को ये जम्बूद्वीप कहा जाने लगा। एक कारण हो गया, आई होप यहाँ ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा था भारत होने का, सॉरी, भारतवर्ष, इसका भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा। तो ये 2 कारण है इनका। एक है भरत नाम के जो जनजाति थे, काफी विशाल जनजाति थी, उनकी काफी ज्यादा मेजोरिटी थी, ठीक है। तो उन लोगों की वजह से एक पड़ा भरत नाम, सॉरी, भारत उस भरत जनजाति के नाम पे, और दूसरा सम्राट भरत थे। दोनों भरत सेम नहीं है। भरतों का देश का मतलब वो भरत राजा भरत नहीं, सम्राट भरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ भरत कबीला की बात हो रही है, ठीक है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जनजाति थी। कौन जनजाति? भरत जनजाति, ठीक है। तो इनके वजह से भारतवर्ष पड़ा, और दूसरा है सम्राट भरत के नाम की वजह से, ठीक है। तो सम्राट भरत कौन थे? तो महाभारत के अनुसार वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। वो कहीं काफी दिनों तक हो गए थे, फिर उस भूभाग का नाम उनके माता पिता ने उन्हीं के नाम पे रख दिया, ठीक है, भारत। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा अगर देखें तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में देखा जाए तो वहां पे ऋषभ देव के पुत्र सम्राट भरत थे, उनके नाम पे पड़ा, ठीक है। तो एक सम्राट भरत की वजह से और एक भरत नाम की जनजाति की बहुलता के कारण भारत नाम पड़ा। 2 कारण मैंने इसे 2 बार समझाया। तीसरा कारण ईरानी लोग जो थे, ईरानी यानी फारस देश से जो आए थे, उन्होंने ईरान या फारस या तुर्क लोग जब आए हमारे भूभाग में जब प्रवेश किए, तो उनको पहले सिंधु नदी यानी सिंधु घाटी को प्रवेश करके ही हमारे क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा था। तो ठीक है, उन लोगों का जो फारस शब्द है स का उच्चारण हम लोग हवा में करते थे, ठीक है। उनका प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक की वजह से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, और जिस वजह से उसका नाम हिंदू भी, या उसी के नाम पे हिंदू रह करके फिर वो हिंदू बाद में जाके वो हिंदुस्तान कहलाने लगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसको मैंने लिखा और इसको बेहतर तरीके से जितना पॉसिबल था मैंने इसे व्याख्या की। ये पहला क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री का।
आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। भारत का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा, जम्बूद्वीप क्यों पड़ा, और हिंदू या अथवा हिंदुस्तान, उसे बाद में हिंदू को वही बाद में जाके हिंदुस्तान कहलाने लगा। ठीक है।